नमस्कार, मैं सुषमा कुमावत, नारी चेतना संस्था की संस्थापक। मैं कितने सालों से परिवार के लिए काम करती हूँ। हमारा सेंटर का नाम है परिवार परामर्श केंद्र। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुश्किलें और विपदा तो आती रहती है ज़िंदगी में, पर समय और भाग्य परिवर्तनशील है। हर एक की ज़िंदगी में दौर आता है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ कि 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। उस दिन के लिए सभी सुनने वाले को मेरी ओर से नमस्कार एवं बधाई। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कालरा हूँ और 19 नवंबर को मेंस डे के ओकेजन पे एक पुरुष होने के नाते यहाँ आज बैठा हूँ और धन्यवाद महिलाओं को कि हमें मौका दिया बोलने का। मैं इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ। मैं पिछले 16 साल से उदयपुर में एक फ्रीलांस प्रोफेशनल इंश्योरेंस लॉस असिस्टेंट की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उदयपुर की रीढ़ की हड्डी टूरिज्म से कुछ विलास के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ और आज आपके सामने। थैंक यू। जब आपने कहा कि महिलाओं ने बोलने का मौका दिया, महिला हमेशा बोलती है पर सुनता तो पुरुष ही है ना? और पुरुष इसलिए नहीं बोलता है कि पुरुष सिर्फ काम करने में बिलीव करता है। मुझे ऐसा लगता है पुरुष काम करता है। एक पुरुष समाज में हम रहते हैं तो पुरुष को लगता है कि मैं तो पुरुष हूँ, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। और महिलाओं को आज दिन तक हम देखते रहे कि वो सोचती है मैं बोलूंगी तो मेरे को कोई सुनेगा। कभी उसको अबला के रूप में, कभी उसको बेल के रूप में, इस तरह से ले आए। तो महिला हमेशा अपनी बातों को बोलकर, अपने लिए लड़कर वो आगे बढ़ी है, इसलिए वो हमेशा बोलती है। और पुरुष काम करने में बिलीव करता है, इसलिए पुरुष शायद कम बोलता है। इसलिए बोलने का मौके वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं धन्यवाद और शुक्रिया आपको इसलिए कह रहा था क्योंकि एक पुरुष को, एक माँ को मौका देने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक सही नोट है शुरू करने के लिए कि हमें किसी माँ को, किसी बहन को धन्यवाद बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। और इस मंच पे अगर अभी मैं बैठा हूँ आपके साथ तो ये मौका आप ही ने मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद। जैसे हम लोग वुमेन्स डे मनाते हैं, वैसे ये 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। इस साल हमको पुरुष दिवस इसलिए मनाया जाएगा कि पुरुष संबल है। अगर पुरुष स्वस्थ रहेगा और सशक्त रहेगा तो ये समाज की धुरी माने जाने वाला, तो पुरुष एक समाज को चला सकता है। पर इस साल का अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, क्योंकि मैंने ये पढ़ा कि आजकल बहुत सुसाइड पुरुष कर रहे हैं। महिलाओं से ज्यादा यंगर्स, पुरुष, जवान सुसाइड कर रहे हैं और उसकी मात्रा भी काफी हद तक है। तो ये साल का एजेंडा ये है कि सुसाइडल्स रोका जाए, आत्महत्या को रोकी जाए। इस नाम पे अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जा रहा है। तो मेरा भूपेंद्र जी आपको ये कहना है कि पुरुष आजकल इतना, या जवान, यंगर्स, लड़के लोग इतना सुसाइड क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस सोसाइटी ने जो स्टीरियोटाइप हम लोगों के लिए सेट किया हुआ है, मेरा कहने का मतलब है मेल्स के लिए, और मैं शायद सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हमारी लाइफ को परफॉर्मेंस और अचीवमेंट के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। अपार्ट फ्रॉम लुक्स, हर तरह की एक्सपेक्टेशंस मेल्स से बहुत ज़्यादा है और एवरीबडी इज नॉट मेड टू परफॉर्म इन एवरी एस्पेक्ट, राइट। जैसे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाया हिस्ट्री ने, हम लोगों को शिकार करना था पहले, फिर वॉर लड़ने थे राजाओं के साथ, तो फिजिकली शायद हम लोग स्ट्रॉन्ग हो गए, बट उस फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ शायद हमें इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग मान लिया गया कि हम रो नहीं सकते या हम लोग डिफीट नहीं हो सकते। बट मेल्स उतने ही ह्यूमन हैं जितने फीमेल्स हैं। इमोशंस दोनों में बराबर है, दिखाने के तरीके अलग हो सकते हैं। फीमेल्स को सपोर्ट चाहिए हर तरह से, तो मेल्स को भी हर तरह से सपोर्ट चाहिए होता है। मुझे बस ये लगता है कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है मेल से, या आजकल जो रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशंस है मेल फीमेल्स को लेके आपस में, एंड जो एक माचोइज्म का एक ट्रेंड है, ये सब फ्रस्ट्रेशन पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि साथ ही में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों को बड़ा होते समय दूसरी चीज़ें भी सिखाना कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी,
मुझे लगता है लॉ भी फीमेल्स को अब थोड़ा ज्यादा फेवर करता है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी रही है, उसमें लॉ की गलती नहीं है। बट शायद आज वो समय आ गया है कि सभी स्टीरियोटाइप्स को पीछे छोड़ के मेल्स, फीमेल्स, लॉ, सोसाइटी ये सब समझे कि इक्वल प्लेटफॉर्म पे दोनों आ गए हैं, दोनों को एक साथ ट्रीट करना है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक साथ सेट करनी है। मुझे लगता है इससे काफी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। एकदम सही कहा आपने कि हम समानता के दौर पे चल रहे हैं। आज महिलाएं भी पहले महिलाएं घर संभालती थी और पुरुष बाहर संभालता था, तो पुरुष की जिम्मेदारी थी कमा के लाना, महिला की जिम्मेदारी थी घर संभालना, घर को व्यवस्थित रखना, बच्चों को पालना और सामाजिक दायित्व को पूरा करना। पर आजकल जो आर्थिक कठिनाई आ रही है, क्योंकि महिलाओं को हमने शिक्षा पे जोर दिया तो महिला पढ़ने लग गई तो नेचुरल है वो आर्थिक दृष्टि से संबल हो गई। और शायद ये बात भी रही है कि औरतें जब कोई भी काम करती है तो बहुत ध्यान से, क्योंकि उनके अंदर लगता है कि उनको कोई इंसल्ट नहीं करते, उनके अंदर ये चीज रहती है। पुरुष को अगर कुछ बोल दे तो उनको नहीं लगता इतना जल्दी, पर एक औरत को अगर सार्वजनिक तौर पे कुछ कह दिया जाए या सबके सामने भी टोक दिया जाए तो उसको दिल से ले लेती है, क्योंकि वो दिल लगी बहुत जल्दी समझ जाती है। तो इस दृष्टि से वो आर्थिक दृष्टि से भी संभल हो गई है, तो बाहर भी कमाने निकल गई है। तो ये जो दौर चला है बीच का, जिस दौर के लिए भूपेंद्र जी बात एकदम मैं एग्री करती हूँ कि आज दोनों वर्ग साथ साथ कमा रहा है, तो वहां कहीं ईगो का टकराव है। नेचुरली जब एक आदमी और एक औरत कमाते हैं तो समानता की बात आती है। तो वहां हम नहीं कह सकते कि औरत ही खाना बनाएगी, औरत ही चाय बनाएगी, औरत ही बर्तन देगी। आज हम जितने विज्ञापन देखते हैं उसमें कहते हैं ये दोनों काम दोनों ही कर सकते हैं। तो शायद इस वजह से कहीं ईगो में इनका हट हो रहा है और वो अपने आप में आत्मग्लानि समझता है और वो सुसाइटल की तरफ या अपने आप को थोड़ा कमजोर समझ रहा है, ये भी बात हो सकती है। मैं इनफैक्ट आज के टाइम के हिसाब से जब सोशल मीडिया हमारे लिए प्रेजेंट है, हर तरह से हमें खराब करने में भी और हमें बनाने में भी सोशल मीडिया प्रेजेंट है। मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस देना चाहूँगा और मैं सुषमा जी की बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये इंस्टेंसेस हैं, और उस बात को ही कंटिन्यू करके मेल्स के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि अभी जो आप लोग हैं, जेन जी बोलते हैं आप लोग अपने आप को, या जनरेशन एक्स मान लीजिए या हमारी जनरेशन मान लीजिए, एक ट्रेंड है अल्फा मेल्स, ठीक है। हम लोग को अल्फा मेल का मतलब ये नहीं समझ में आता है। अल्फा मेल का मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकली स्ट्रांग हैं तो हम चीज़ों को हथिया सकते हैं। अल्फा मेल का मतलब ये है कि आप किसी रोते हुए बच्चे को अपने पेशेंस के साथ खुश कर सकते हैं, वो भी अल्फा मेल है। मैं एक कंसल्टेंट को सुन रहा था अभी, चाइल्ड साइकोलॉजी में वो एक्सपर्ट है। उनका ये कहना है कि आज की डेट में फादर्स जितना टाइम बच्चों को दे रहे हैं, आज की डेट में फादर्स जितना पेशेंस शो कर रहे हैं, एक सॉफ्ट पेरेंटिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। एंड उनकी नज़र में ये अल्फा मेल है। घर से शाम को थके हुए काम से आना और बच्चा अगर कुछ कह रहा है उसको 2 थप्पड़ मार के बिठा देना, ये समय खत्म हो गया मेल्स के लिए। फीमेल्स तो हमेशा से जानती थी सॉफ्ट पेरेंटिंग क्या है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, जॉन अब्राहम, जो हमारे लिए सभी इंडियंस के लिए अल्फा मेल है, हमारी जनरेशन के तो है। उनका ये कहना है कि बाइकिंग उनको बहुत पसंद इसलिए भी है क्योंकि हेलमेट के अंदर कई बार वो रो लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनरेशन्स और हम मेल्स ये समझें कि अल्फा मेल का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी हथिया सकते हैं। अल्फा मेल का मतलब ये है कि हमारे होते हुए चीज़ें कंफर्ट जोन में हो, हम लोग चीज़ों को बहुत तमीज से हैंडल कर सकें। और ये याद रखिए, ऑल द मेन कि लाइफ में मुसीबत से हमें या तो हमारी मदर्स ने रिलीव किया है, या हमारी वाइफ्स ने रिलीव किया है, या हमारी डॉटर्स ने किया है। तो ये तो पूर्ति तभी होगी जब उनके लिए भी हम अवेलेबल हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम कंफर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी ये मानना चाहिए दैट वी आर नॉट फाइटर्स, हम सिर्फ लड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। वी आर नॉट अचीवर्स, हम सिर्फ जीतने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। जीतेंगे तो तब जब पहले कई बार हारेंगे, और हार से फिर हमको बिखरना नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस का हिस्सा है। आई थिंक मेल से जुड़े हुए फ्रस्ट्रेशंस यहाँ कवर हो जाते हैं, और फीमेल्स ये सब समझती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको ज़्यादा समझदार हमेशा से बनाया।
और इसीलिए फीमेल्स एज अ काउंटर पार्ट मेल्स को हमेशा संभालती भी आई, बट हमें एक्सेप्ट करना है कि वो हमारी इक्वल हैं, वो हमसे नीचे नहीं है या हमसे कमजोर नहीं है, वो हमारे इक्वल्स हैं। मुझे लगता है इससे सभी का फ्रस्ट्रेशन लेवल खत्म हो जाएगा। सही बात है कि एक महिला एक पुरुष को समझती है, वैसे ही एक पुरुष एक महिला को समझेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, युद्ध का मैदान नहीं है। हमें कभी भी, मैं इसकी बात से एग्री करती हूँ कि आदमी क्यों नहीं रो सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी अरे कैसा मर्द है, रो रहा है, नहीं, ये बात हमें नहीं करनी है। उसके अंदर भी दिल है, उसकी भी भावना है, उसको भी कुछ चीज राहत होती है। पर आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि पुरुष सबके सामने रो सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर का ये ब्रेक तोड़ नहीं पाया। वो रोने से पहले सोचता है मैं रोऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। हमें ये नहीं सोचना है लोग क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। हमको हमारी भावना सही टाइम पे सही प्लेटफॉर्म पे व्यक्त करनी है, तो ही सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि पुरुष ये समझे कि नहीं, उसको रोने से क्यों डर लग रहा है, वो पुरुष है इसलिए रो नहीं सकता है। जैसे बहुत पुराना जुमला है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, क्यों? वो लोहे का बना हुआ है, वो हड्डी और मांसपेशी का बना हुआ है, उसके अंदर भी दिल है। वो भी माँ को लिपट के रोया है, वो भी अपनी बहन की विदाई पे रोया है। उसकी बहन को दर्द होता है तो वो भी रोता है। जब अपने बच्चे को दर्द, एक माँ बच्चा जब पैदा करती है तो पुरुष बाहर बैठ के दुआएं करता है। वो किसके लिए दुआ कर रहा है? वो उस बच्चे के लिए और उस माँ के लिए कर रहा है। तो वो खुल के करे। पुरुष अपनी कुंठाओं को जो दबा के रखता है, उसके अंदर जो एक कुंठा है कि मैं पुरुष हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। मैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए यही कहना चाहती हूँ और यही बात बताना चाह रही हूँ कि उसके अंदर भी दिल, भावना है और दर्द है। उसको खुल के व्यक्त करे और उसका मिसयूज ना होने दे। मुझे लगता है इससे ज्यादा मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, आपने बहुत खूबसूरती से इसको खत्म कर दिया है। शायद हम सबको बस ये याद रखना चाहिए कि हार भी एक फेज होता है और बिना हारे आप कभी जीत नहीं पाएंगे लाइफ में, ये एक फैक्ट है। उस हार को मेल ईगो में कन्वर्ट मत होने दीजिए, इट इज अ प्रोसेस। और जैसे कि बोला जाता है कि जो सिपाही ट्रेनिंग में पसीना नहीं बहाता है तो वो फिर मैदान जंग में खुद बहाता है। तो आप लाइफ के इन फेजेस को वो ट्रेनिंग समझें एंड इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखें, इमोशनली अपने आप को सोसाइटी से कनेक्टेड रखिए, इमोशनली ये जान के रखिए कि भगवान ने आपको कुछ ना कुछ खास दिया हुआ है। सब कुछ नहीं दिया है, भगवान ने किसी को भी सब कुछ नहीं दिया। और जिंदगी भर सीखना मत छोड़िए। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, शायद ये समय आ गया है कि इन डिस्कशंस को बंद किया जाए और इक्वल लेवल पे सब कुछ सोचा जाए, देखा जाए। आप उन सोसाइटीज को देखिए जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंसेस नहीं है, उन लोगों के डेवलपमेंट देखिए, उन लोगों का कल्चर देखिए, वहाँ पे लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स देखिए, आप अपने घर को देखिए। एंड मुझे लगता है इंटरनेशनल मेल्स डे पे हम यही सीख सकते हैं कि मेल ईगो की जरूरत शायद नहीं है। हम सबको अपने अपने काम करने की जरूरत है। जहाँ खड़े हैं, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए हम बने हैं, ऊपर वाले ने जो हमें सिचुएशंस दी हैं उसको फेस करने के लिए हमें ऐसा बनाया गया और हमें वो करना चाहिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। आई थिंक दैट विल जस्टिफाइज मेल्स रोल इन द सोसाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुरुष दिवस पे यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो बात है उसको गहराई से समझें और सोचें, तभी इस दिन की सार्थकता है। जय हिंद, जय भारत।